नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। आप बखूबी जानते हैं कि सुबह सुबह बुरी खबर रोशन आनंद के भाई को लेकर के आई थी और खबर आई थी कि रोशन आनंद के भाई की यानी कि प्रिंस यादव की मौत हो चुकी है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्या कुछ निकल के आएगा वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। देखिए, सुबह से ही आप देख रहे होंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि रोशन आनंद को पैरोल मिल सकता है, रोशन आनंद पैरोल पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब समझना होगा कि आखिर पैरोल क्या होता है, समझना होगा कि क्या वाकई में रोशन आनंद को पैरोल मिलेगा और अगर पैरोल मिलता है तो फिर केस का क्या कुछ होगा। सब कुछ हम आपको बिना देरी के तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि रोशन आनंद को पैरोल मिल सकता है, लेकिन समझना होगा कि आखिर पैरोल क्या होता है। वकील साहब, पैरोल क्यों मिलना चाहिए? किनको पैरोल मिलना चाहिए? रोशन आनंद सर को। किस कारण से? भाई की मौत हो गई है। अच्छा, तो एक्चुअली ये है कि पैरोल का जो प्रिजन एक्ट 1894 है उसके रूल 3, उसके सेक्शन 59 के रूल 3 एंड रूल 4 में पैरोल और फरलो का प्रोविज़न है। नया जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 473 है उसमें भी रिमिशन का पावर स्टेट अथॉरिटीज़ को है। ये नॉर्मली जेल सुप्रिटेंडेंट ही इसको आगे बढ़ाते हैं और नॉर्मली जो आईजी प्रिजन हैं या कमिश्नर पुलिस इस ढंग यही लोग इसमें पैरोल इशू करते हैं। क्योंकि फैमिली इमरजेंसी मतलब कोई शादी ब्याह है या कोई घर में इमरजेंसी हो गई, कोई डेथ हो गया है, उसमें भाग लेना है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई का डेथ हुआ है, तो ऐसे केस में पैरोल मिलने की प्रावधान दी गई है। और ये चूँकि ऑलरेडी उनका केस लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ, तो ये प्रेयर वहाँ भी कर सकते हैं। चूँकि सिविल कोर्ट से वहाँ सेशन कोर्ट से भी मिल सकता है और प्रशासनिक पदाधिकारी से भी मिल सकता है। तो हमको लगता है सर कल उनका डेट भी है वहाँ ना, तो कल डेट है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में बेल का तो हियरिंग है ही। अगर बेल मिल जाता है ये तो रेगुलर बेल तो सो मच सो गुड, नहीं मिलेगा तो पैरोल का प्रेयर उनके वकील साहब लगाएंगे। पैरोल मिलने की संभावना है, जो कि परिवार में डेथ हो गया है। पैरोल का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 1 महीना होता है, लेकिन कोर्ट डिसाइड करती है कितना दिन देती है। हो सकता है काम क्रिया अगर हो 12-13 दिन का तो वो 15 दिन 14 दिन का दे सकती है, या कहेगा ठीक है आप अंत्येष्टि में जाकर के भाग ले लीजिए, उसके बाद फिर चले आइए, फिर उस दिन जाइएगा। वो तो डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का। लेकिन ये तब होता है जब अगर वो रेगुलर बेल में फेल करते हैं। कल रेगुलर बेल का भी हियरिंग अगर है, अगर अनफॉर्चुनेटली रेगुलर बेल में सक्सीड करते हैं, जो बार बार हम बोल रहे हैं कि ग्रीवस इंजरी उस केस में अगर नहीं होगी, सुपरफिशियल इंजरी होगी, तब तो उनको मिल जाएगा वहीं से बेल, रेगुलर बेल। लेकिन अगर ग्रीवस इंजरी होती है तो हमको संभावना कम लगता है। लेकिन चूंकि ये कोचिंग राइवलरी का इशू है और आरोप लगा हुआ, लेकिन इसमें एक आदमी को चोट भी लगी है, ऐसा FIR में लिखा हुआ है। और जो उनके भाई जिनका आपने नाम लिया वो नेम्ड एक्यूज्ड भी उस केस में है, लेकिन खैर अब उनका डेथ हो गया तो मामला ख़त्म हो गया उनके ऊपर कोई केस अब नहीं बनता है। लेकिन वो उसी कारण से नेपाल भाग के गए हुए थे। नेपाल में कोई होटल है, वहाँ से यहाँ के जितने भगेरू हैं वहीं जाके रहते हैं तो उसी में रुके हुए थे। अब वहाँ किस घटना से हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो क्लियर होगा क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन पैरोल की जहाँ तक संभावना है, पैरोल मिलने की पूरी संभावना है। पैरोल का प्रावधान है और ऐसी घटनाओं में पैरोल दी जाती है। पैरोल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पैरोल में और बेल में क्या फ़र्क होता है। बेल तो मिल जाएगा, परमानेंट मिल जाएगा। अगर आपको पूछना है तो पूछिए कि पैरोल और फरलो में क्या अंतर होता है। अच्छा, ये क्या होता है? फरलो होता है, फरलो मैक्सिमम 15 डेज का होता है, उसका मैक्सिमम पीरियड 15 डेज है। वो जो कोई कन्विक्टेड सजायाफ्ता है उसको बीच में रिहेबिलिटेट करने के लिए कई एक बार पटना हाई कोर्ट ने एक केस में 3 महीना का फरलो दिया था, जो कि लॉ में 15 दिन का दिया जाता है, पटना हाई कोर्ट ने 3 महीने का 3 महीने का दिया था। वो घटना ये थी कि एक महिला थी, उसकी शादी हुई और उसका पति मर्डर केस में फंस गया और उसको आजीवन कारावास हो गया। तो उस महिला ने कहा कि जब तक मेरा पति लौट के आएगा तब तक हम बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रह जाएंगे।
तो उस केस में जस्टिस राजीव रंजन का बेंच था, बड़ा ही इनोवेटिव केस था, हमने पढ़ा भी था और सुप्रीम कोर्ट भी इसके विरुद्ध में बिहार सरकार गई थी। तो उस औरत ने कहा कि हमारी जो बीमारी हमको हुई है कि अब हमको अगर पति हमको नहीं मिलेगा तो ऐसे हालत में हमको बच्चा पैदा करना, हम आज मान ली मेरा पति गलती किया है, उसको आजीवन कारावास है, हम क्यों दोषी हों। तो जस्टिस राजीव रंजन ने बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिवली जिसको कहते हैं उसको सुना और उस केस में उन्होंने पूछा कि क्या जेल में पति पत्नी को साथ रखने की व्यवस्था है, क्या आर्टिफिशियल जो IVF का सुविधा है वो सुविधा जेल में आप दे सकते हैं। तो जेल सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। तो इस केस में जस्टिस राजीव रंजन ने अपने इनहेरेंट ऑथोरिटी से, अपने पावर से उन्होंने 3 महीना का फरलो दे दिया, पैरोल दे दिया था उस केस में कि 3 महीना उम्र है। और संयोग से फॉर्चुनेटली उस केस में यह भी मालूम हुआ है कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, उससे बच्चा भी हुआ उसको। तो कोर्ट हाईकोर्ट को खैर दुनिया भर का प्लेनरी पावर दिया हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भी इस ढंग के केसेज में जहाँ परिवार में कोई शादी ब्याह हो, किसी को एग्जामिनेशन हो या इस तरह की घटना हो या असेंबली में वो भाग लेना हो उनको, या कोई वोटिंग आदि में या कोई सेशन में, या जो घटना परिवार में डेथ हो गया, ऐसे केसेस में पूरा पावर दिया। और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को, कोर्ट को भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी दिया गया, जेल सुप्रीटेंडेंट भी इसको बढ़ाते हैं। तो कल अगर बेल में सक्सीड करेंगे तो 100 बेल हो गया तो परमानेंट हो जाएगा। बेल तो कंडीशनल ग्रांट रिलीज कर ही दिया था। बेल अगर नहीं होता तो पेरोल का प्रेयर उनको लगाना चाहिए, पेरोल उनको मिल जाना चाहिए इस केस में। पेरोल मिल जाना चाहिए, यानी कि बहुत मुमकिन है कि पेरोल रोशन आनंद को मिल जाए और वो बाहर आ जाए। लेकिन प्रोसेस क्या होता है, कितना वक्त लगता है पेरोल मिलने में वकील साहब? पेरोल मिलेगा तो कल ही मिलेगा, कल मिलेगा। अब कितने दिनों का मिलता है, 10 दिन का मिलता है, 15 दिन का मिलता है, 20 दिन का मिलता है, कितने दिन मिलता है, इस बीच में प्रोसेस में भी तो टाइम लगता इस बीच में उनको एक फ़ायदा ये होगा पेरोल से कि वो जब अगर बेल रिजेक्ट होता है यहाँ से तो उसके अगेंस्ट वो रेगुलर बिल में जा सकते हैं हाई कोर्ट, इस बीच में वो जा सकते हैं, पेरोल के दौरान भी जा सकते हैं। एक बेनिफिट होगा, लेकिन उनके साथ तो घटना बड़ी हो गई कि भाई का डेथ हो गया, उससे बड़ी घटना उनके साथ हो गई है। लेकिन इस पेरोल की मिलने की पूरी संभावना है, बेल मिलने की भी संभावना है, लेकिन बेल में वही ग्रीवस इंजरी वाला मामला फंसेगा। अगर ग्रीवस इंजरी अगर होगा तो संभावना थोड़ी घट जाती है। अगर बेल नहीं मिलेगा तो पेरोल मिल ही जाना चाहिए। अगर प्रेयर लगाएंगे उनके वकील वहाँ पर तो पेरोल मिल जाएगा। तो अगर कुछ दिन ज़्यादा दिन का मिल जाता है, 10-15 दिन का मिल जाता है, इस बीच में वो एंटिसिपेटरी बेल वहाँ लगा कर क्या 15 दिन से ज़्यादा का भी पेरोल इस मामले में मिल सकता है रोशन आनंद को? उसकी संभावना हमको कम नज़र आती है। जो है पीरियड तो 1 महीना का होता है, उतना दिन का मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं? नहीं, यानी कि मैक्सिमम 15 दिनों का ही पेरोल मैक्सिमम 15 दिन का मिलेगा। नहीं, मिलते हैं को तो 1 महीना तक मिलता है, लेकिन इसमें 15 दिन ज़्यादा नहीं मिलने की संभावना, कम भी मिल सकता है। कम भी मिल सकता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई है वकील साहब, आपको क्या लगता है इस मामले का रोशन आनंद केस पर क्या प्रभाव, क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा। बाहर की घटना है, संदेहास्पद डेथ हुआ है, किस कारण से डेथ हुआ है, कौन मारा है, कि मौत हुई है, कि कोई ऐसा खाना पीना में कोई चीज़ ऐसा था जिसके कंजम्पशन को दिक्कत हुई है, ये तो पोस्टमार्टम क्लियर होगा। ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें अभी लॉ अभी क्या, जब तक कुछ मैटर ना आ जाए तो हम लोग उस पर क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि कल इस मामले में सुनवाई हो, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कल क्या कुछ हो सकता है? बेल मिलने की संभावना, ग्रीवस इंजरी, अगर गंभीर चोट आती है, उसका जो गार्ड घायल, चुनचुन नाम है गार्ड का, वो गार्ड घायल अगर ग्रीवस इंजरी मेडिकल रिपोर्ट में आता है तो बेल मिलने की संभावना कम है, लेकिन पेरोल मिलने की संभावना पूरी है। पेरोल मिलने की संभावना पूरी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।